अपने गलत प्रोडक्ट दिखाकर उसके ऊपर झूठे वो चेक बाउंस के केस हमारे ऊपर दर्ज किए गए, जिसमें जो मेरे ऊपर केस दर्ज था वो 9 दिसंबर 2021 को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था। और जो मेरे साथ बाकी 5 भाई हैं, इनके केस चल रहे थे, इनके केस भी कल माननीय न्यायालय में यहाँ पे खारिज कर दिए गए। इसके लिए हम माननीय न्यायालय जुडिशरी का और जो हमारे जज साहब थे रिचू गोयल जी, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सारे फैक्ट देखते हुए हमारा साथ दिया और सच्चाई की जीत हुई। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, ऑनरेबल ने, जो सिंबल है जस्टिस का, उनकी आंखों से पट्टी उतारी है, वो आज इस चीज को देख के सही साबित हो गई है कि न्याय जो है वो सबको मिलता है, न्याय की जो मूर्ति है वो सबको सच्चाई से देखती है। और रिचू गोयल मैम ने, जो हमारे ऑनरेबल जज साहब है, उन्होंने इस चीज को सही साबित कर दिया। उन्होंने सारे फैक्ट देखते हुए ये फैसला हमारे फेवर में दिया है। इसके लिए हम मैम का सभी भाई तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम जो हमारे वकील साहब हैं दीपक मोंगा जी, उनके भी आभारी है कि उन्होंने भी सच्चाई का साथ देते हुए हमारे साथ इतनी मेहनत की। मेन इस जो केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मैं बताना चाहता हूं। वो ये है कि हम डीलर्स के साथ वीवो कंपनी ने क्लाइडिंग के रिलेटेड एग्रीमेंट्स किए थे, जिन एग्रीमेंट्स की हमारे पास कॉपी है। इन एग्रीमेंट्स के ऊपर कंपनी के एम्प्लॉइज के साइन है, कंपनी के एम्प्लॉइज के कंपनी की स्टैंप है, यहाँ के जो उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है कुमार ट्रेडर्स, उनके भी स्टैंप साइन एज ए विटनेस, और ये कंपनी के एम्प्लॉइज के। और उनका कहना है कि जी अगर हम उनको ये एग्रीमेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हमें जो हमारे पेंडिंग रेंट्स वगैरह ड्यूज हैं वो क्लियर करेंगे। हम उनको पिछले 7-8 महीने से इनकी कॉपीज भेज रहे हैं, मेल पे मेल डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मेल्स का कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। ना वो हमें मेल्स का रिप्लाई दे रहे हैं, ना हमारे हमें पेंडिंग ड्यूज क्लियर कर रहे हैं। दूसरा मेन, जो इस कंपनी के मेन पर्सन जुड़े हुए इस सारे मामले में, कंपनी के डीजीएम है मिस्टर परमजीत अरोड़ा, उनको हम 2019 से इन सारे फैक्ट्स को लेके मेल डाल रहे हैं कि कैसे उनके एमडी ने ये सारी गेम खेली, हमारे से एमओपी के नाम पे ब्लैंक चेक लिए, उनको मिसयूज किया, मोबाइल डीलर्स के अकाउंट में सैनिटरी प्रोडक्ट्स ऐड करके और 24% तक पेनल्टीज लगाकर अपनी एक फर्म की देनदारी गलत तरीके से दूसरी फर्म में डालकर चेकों का मिसयूज किया गया। परमजीत अरोड़ा भी शुरू से लेके अभी तक इस मामले में हमें अंधेरे में रखते आ रहे हैं। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई व्यापार मंडल के साथ पिछले साल 12 जून को, जिसमें उन्होंने हमें 15-20 दिन के अंदर सारी वर्किंग हमारी पेनल्टीज को लेके, क्लाइडिंग रेंट को लेके सारी डिटेल देने का वादा किया था। उसके बाद हमने भी व्यापार मंडल में भी उनको मेल्स डाली, लेकिन किसी की तरफ से हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। ये कंपनी का एक स्टेटमेंट है जो यहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कुमार ट्रेडर्स की है। इसमें क्लियर नहीं नजर आ रहा है कि कंपनी ने एमओपी के नाम पर पेनल्टीज लगाई थी। इसमें डेबिट भी की गई है, क्रेडिट भी की गई है। डिस्ट्रीब्यूटर को वो कुछ टाइम बाद वापस कर दी गई है। कंपनी पर्सन भी वर्बली बोल रहे हैं जी कि वो पेनल्टीज वापस जा चुकी हैं, लेकिन वो हमें हमारी डिटेल नहीं दे रहे हैं। इस भाई को 3,20,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। जो कोर्ट में चेक का झूठा केस किया गया उसमें वो पेनल्टीज का जिक्र है, इसमें वापस आई है, लेकिन इसको डिटेल नहीं दी जा रही। इस भाई को 80,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी, उसकी भी कोई डिटेल नहीं दी जा रही है। परमजीत अरोड़ा इस मामले में मेन मास्टरमाइंड है, वो बिल्कुल बीच में इन्वॉल्व है, उसकी शय के ऊपर ही ये सारा काम हुआ है। हमने उसको बोला कि हमारे को सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई जाए। उसने हमें मेल्स में भी ये आश्वासन दिया है कि इस सारे मामले की कार्रवाई होगी, जो भी इस मामले में लोग हैं उनके ऊपर कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अब हम कंपनी से भी डिमांड करते हैं कि कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज हुआ है, इस पॉलिसी के मिसयूज करने में चाहे वो कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, चाहे वो कंपनी का डीजीएम है या कोई भी इंप्लॉई है, उसके ऊपर कंपनी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लीगल एक्शन ले। प्लस जो भी हमारे क्लाइडिंग के रेंट हैं, हम एग्रीमेंट देने को तैयार हैं। सारे एग्रीमेंट हमारे पास पड़े हैं, सिर्फ सिरसा के ही नहीं पूरे हरियाणा के एग्रीमेंट्स मेरे पास है। किसी भी रिटेलर भाई जो हरियाणा का है उसको एग्रीमेंट चाहिए, वो मेरे को कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। एग्रीमेंट के मुताबिक हमें हमारे पेंडिंग रेंट्स दिए जाएं, उसके बदले में अगर कंपनी हमारे से जीएसटी इनवॉइस लेती है वो हम देने को तैयार हैं। जो हमें लाखों रुपए की पेनल्टीज लगाई गई हैं उसकी पिक्चर क्लियर की जाए कि वो पेनल्टीज किसके पास है, कंपनी के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी है, या कंपनी के एम्प्लॉय परमजीत अरोड़ा ने आपस में मिल बांट के खा ली है।
साथ ही साथ जो कंपनी के किसी भी पर्सन ने, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या और है, जिन्होंने भी इस पॉलिसी का मिसयूज किया है, उसके ऊपर वो कंपनी अपने लॉ के अकॉर्डिंग लीगल कार्रवाई करे। कुछ टाइम पहले कंपनी के एक पर्सन सुनील मोगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें उस आदमी ने बोला जी कि जिस पॉलिसी के मिसयूज की हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बात की है, वो पॉलिसी उनकी है ही नहीं। अगर उनकी पॉलिसी नहीं है तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये इन्फिल्ट्रेशन पेनल्टी किस चीज की लगा रखी है, लाखों रुपए में। साफ है कि कंपनी के लोग खुद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने खुद इस पॉलिसी को बनाया, खुद पॉलिसी को मिसयूज किया और खुद ही उसी पॉलिसी का पैसा मिल बांट के करेगा। अभी भी वीवो के कुछ जो हाई अथॉरिटीज हैं वो ऑलरेडी ईडी की इंक्वायरी के अंदर है। हम इसमें यह भी डिमांड करते हैं सीएम साहब से मिलके, डीसी साहब से, एसपी साहब से मिलके, जो भी इस लोग में शामिल है उनके खिलाफ हाई लेवल की इंक्वायरी की डिमांड करने। बाकी इसके साथ जो भी लोग हमारे साथ हैं, माननीय न्यायालय में जो हमारे जज साहब रहे हैं, जो भी हमारे वकील साहब रहे हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे वकील साहब को भी भ्रमित करने की तरह तरह की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। हम सभी लोग तहे दिल से उन सबका धन्यवाद करते हैं। एक थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं, एक लाइन चलो कर लो, मैं दोबारा बोलूं। मैं जो मेरे शहर के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 150-200 रिटेलर भाई जो वीवो कंपनी के साथ लगभग 15 साल से 10 साल या 15 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं, उनसे भी मैं एक बात करना चाहता हूं कि वो भी अपना रिकॉर्ड निकालें। मैंने सबसे पहले मेरा अकाउंट चेक किया, मेरे अकाउंट में भी बहुत बड़ी ठगियां की गई, हेरा फेरी गई। उसके बाद बाकी के 5 भाइयों का मैंने चेक किया तो सभी के अकाउंट्स में गलतियां थी। वो गलती ऐसी नहीं थी कि कोई आदमी कह दे कि ये गलती हुई है, वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के किया गया था। ऐसे बिल दिखाए गए हमें जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है, IMEI नंबर नहीं है, जो कि सेट की मेन आइडेंटिटी होती है। कोर्ट के अंदर किसी भी डीलर के, ये 5 भाइयों के 1 रुपए का भी बिल कोर्ट के अंदर नहीं लगाया गया, ना उनकी स्टेटमेंट वेरीफाइड थी। तो मैं सभी रिटेलर भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी अपनी स्टेटमेंट, अपने अपने बिल, रिसीविंग, क्रेडिट नोट्स की डिमांड करें और कंपनी से उस चीज को वेरीफाई करवाएं। अगर वो सभी रिटेलर भाई इकट्ठे होके इस चीज की डिमांड करते हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि उनके अकाउंट में भी लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी मिलेंगी और उनके खून पसीने की कमाई किस तरीके से इन लोगों ने मिल बांट के खाई है, ये सारे घोटाले का गमन का पर्दाफाश होगा।